देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में ख्याति प्राप्त इंदौर ने नगर प्रशासन, तकनीकी नवाचार और नागरिक सहभागिता के अद्वितीय समन्वय से एक नई विकास गाथा लिखी है। इंदौर नगर निगम द्वारा गत 3 वर्षों में किए गए नवाचारों और योजनाओं ने यह सिद्ध किया है कि जब संकल्प, सेवा और नागरिक सहयोग एक साथ हो तो कोई भी शहर केवल स्वच्छ नहीं बल्कि सक्षम, सशक्त और समावेशी बन सकता है। विकास, विश्वास और नवाचार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने MIC सदस्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया, हमने गत 3 वर्षों में इंदौर में न सिर्फ अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं में सुधार किया बल्कि ग्रीन फाइनेंसिंग, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, डिजिटल गवर्नेंस और यूथ इन्वॉल्वमेंट जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर उदाहरण प्रस्तुत भी किया है। वहीं जनमानस से जुड़े मूलभूत कार्यों के क्रम में एक दिन में 3 काम कर 3 वर्षों में 3000 से अधिक मूलभूत कार्यों को पूर्ण कर नगरवासियों को सुविधा देने का कार्य भी किया है। हमने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में शहर के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हमने 3000 ऐसे कार्य जो कि नगर निगम की नैतिक जिम्मेदारी है वह पूर्ण किए हैं, जिसमें सड़क, पानी, ड्रेनेज सहित मूलभूत कार्य सम्मिलित हैं। आप सभी को नमस्कार। ये सुखद संयोग है कि भारतीय जनता पार्टी इंदौर महानगर के अध्यक्ष पूरी परिषद को बधाई देने के लिए यहाँ पधारे हैं। वो हमारे सबके बीच में, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। MIC के हमारे सभी साथी, निगम के सभी अधिकारी और सबसे पहले इंदौर की जागरूक जनता, यहाँ के रहवासियों को मैं प्रणाम करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए कि उनके सहयोग से, उनकी जन भागीदारी से देश में भारतीय जनता पार्टी की इस नगर निगम परिषद ने विश्वास के 25 साल पूरे करने का काम किया है। 1999-2000 में डायरेक्ट इलेक्शन से पहली बार कैलाश विजयवर्गीय जी मेयर बने और तब से लेकर आज तक इस निगम परिषद पर जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो विश्वास की इस रजत जयंती के अवसर पर जब हम अपने 3 साल पूरे कर रहे हैं, तो मैं जनता के सहयोग से, भाजपा के कार्यकर्ताओं की ताकत से और विशेष रूप से मीडिया के सकारात्मक सहयोग से आज ये कह सकता हूं कि ये 3 साल विकास, विश्वास और नवाचार के थे, जिन्होंने आने वाले 25 साल की आधारशिला रखने का काम किया है। और इन 3 साल को मिलाकर जो 25 साल पूरे हमने किए हैं, वो नई सोच, नया दौर और आभार इंदौर। हम इंदौर का आभार करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की इस परिषद पर लगातार विश्वास जताया और वो विश्वास पर खरा भी उतरी। और इसलिए ये जो 3 साल है, ये असंभव को संभव करके दिखाने के हैं। चाहे हुकुमचंद मील का विषय हो, उस असंभव काम को हमने संभव करने का काम किया। धोरीघाट की जमीन नगर निगम के नाम पे करने की बात हो, इस असंभव काम को हमने संभव करने का काम किया। तिलक नगर, साकेत या चंदन नगर से एयरपोर्ट की रोड की बाधाओं को खत्म करके उनको बनाने की शुरुआत करने का काम हो, इस असंभव से इस काम को हमने संभव करके दिखाया है। हमारी गौशाला आज मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी गौशालाओं में गिनी जाने लगी है। ये भी कई बार असंभव जैसा काम दिखाई पड़ता था। तो इस असंभव से संभव के प्रयास में 71 से ज्यादा संजीवनी क्लिनिक, 45 से ज्यादा योग शेड, इंदौर शहर में करीब 1500 से ज्यादा किलोमीटर की लाइन पानी की डालना हो, इतनी ही लगभग छोटी बड़ी सड़कों का निर्माण करना
या बड़ी सड़कों के निर्माण की शुरुआत करना हो, एसटीपी और ड्रेनेज के कामों की दृष्टि से 1000 किलोमीटर से ज्यादा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए लाइन बिछाने का काम हो, और अपने भविष्य के इंदौर के लिए आज इंदौर नगर निगम की एमआईसी ने नर्मदा जी के चौथे चरण को इंदौर लाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत करने का काम किया है। तो 900 MLD पानी जो 2050 तक इंदौर के लिए आपूर्ति करेगा, 23 से ज्यादा मास्टर प्लान की सड़कों के निर्माण का काम जो आने वाले 20-25 सालों तक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगा, 500 MLD से ज्यादा के सीवरेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था इन 3 सालों में उसकी आधारशिला रखने का हमने काम किया है। ग्रीन इंदौर की दृष्टि से एक दिन में 12,40,000 और हर बार इसका नंबर बढ़ाकर इंदौर शहर में 350 छोटे बड़े बगीचों का विकास करना हो, उनका सौंदर्यीकरण करना हो, यूरो एशियाई गार्डन का निर्माण करना हो नमो गार्डन की तर्ज पर, और स्वच्छता जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है उसको मेंटेन रखते हुए उसको भी एक नए लेवल पे ले जाने का काम, चाहे वो घर घर कचरा कलेक्शन का ऐप हो, व्हाट्सएप चैटबॉट हो, या हरे कचरे की प्रोसेसिंग हो, कपड़े से कपड़ा बनाने की बात हो, खराब तेल से फ्यूल बनाने की बात हो, एनिमल कार्कस शुरू करने की बात हो, इन सब की आधारशिला या इनको बनाने का काम भी हमने पिछले 3 सालों में किया है। और इस सब के पीछे की प्रेरणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने एक नए भारत का संकल्प लिया और उस संकल्प को इंदौर ने पूरा करके बताया। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके मिशन से और इंदौर के प्रति विशेष स्नेह लगाव और एक नए विजन के काम करने की दृष्टि से लगातार इंदौर को इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बढ़त मिली है। हमारी आदरणीय सुमित्रा ताई और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, इनके मार्गदर्शन में भी इंदौर लगातार नित नए आयामों को छू रहा है। पिछले 3 सालों में चाहे भिक्षुक मुक्त इंदौर हो, वेटलैंड सिटी का दर्जा यूनाइटेड नेशन से मिलना हो, स्वच्छता में सुपर से ऊपर जाना हो, वायु सर्वेक्षण में नंबर 1 आना हो, वाटर प्लस सिटी का दर्जा मिलना हो, ये सब बातों को दर्शाता है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिकॉग्निशन हमारे इंदौर को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। मैं अपनी ओर से इस 3 साल में जिन लोगों ने भी सहयोग किया उनको धन्यवाद देता हूं। और आज की एमआईसी में महत्वपूर्ण 2 बड़े निर्णय, नर्मदा जी का चौथा चरण जो हमारी जीवनदायिनी है, और दूसरा जिस परिसर में हम बैठे हैं इसका आइकॉनिक बिल्डिंग बनाकर देश की सबसे अच्छी नगर निगम बिल्डिंग बनाने के टेंडर बुलाने का प्रस्ताव भी आज हमने पारित कर दिया है। साथ ही अनवर कादरी जैसे पार्षद, जिन्होंने न केवल अपनी पार्षदी का, इस निगम का और इस शहर का भी मान करने का, कम करने का काम किया है। कई प्रकरणों के कारण, अवैध कब्जों के कारण, लव जिहाद को फंडिंग करने के आरोपों के कारण फरार चल रहे, ऐसे पार्षद का पार्षद बने रहना ना तो शहर हित में है और ना निगम हित में है। हमने एक चिट्ठी डिविजनल कमिश्नर को लिखी थी कि वो तत्काल धारा 19 के प्रावधान के तहत कार्रवाई करें। वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि वो जल्दी कार्रवाई करेंगे, और वो नहीं करेंगे तो इंदौर की जनता और हमारे पार्षद उनसे जरूर प्रश्न करेंगे। लेकिन जो काम हमारी सीमा में है कि 2/3 बहुमत से उनको पार्षदी से हटाने का प्रस्ताव आज एमआईसी में हमने पारित करके उसको परिषद में रखने का निर्णय लिया है। बहुत जल्द अगली परिषद में हम 2/3 बहुमत और जिन मुद्दों पर उनका हटना जरूरी है उन पर चर्चा करके और पार्षद अनवर कादरी को भी सुनवाई का अवसर देकर अगली परिषद में लेके आने का भी एमआईसी में शिकायत के आधार पर निर्णय लिया। तो आज की ये एमआईसी
5 अगस्त 2025 की कई दृष्टियों से ऐतिहासिक है। एक, नर्मदा जी का चौथा चरण, निगम को आत्मनिर्भर और मूलभूत सुविधाएं देने के लिए नई बिल्डिंग और देश विरोधी काम में लिप्त इंदौर नगर की छवि धूमिल करने वाले लोगों के साथ भी उचित कार्रवाई का निर्णय लेने वाली परिषद के निर्णय के रूप में जानी जाएगी। हमारे 3 सालों में हमने इंदौर को आत्मनिर्भर बनाने का भी काम किया है। परिषद ने जो संकल्प लिया था 2022 तक के कर्जे को मुक्त करने का, वो भी काम हमने किया है। और अब बहुत जल्द डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाते हुए पूरे इंदौर को डिजिटल गवर्नेंस के लिए हर घर डिजिटल पता देने के काम को भी तेजी से आगे बढ़ाएंगे। आप सब साथियों का भी हमेशा सहयोग प्राप्त होता है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।